रियासत के खिलाफ संगीन इकदामात की मनसूबाबंदी के ठोस सबूत मौजूद हैं। 9 मई को शरपसंद जत्थों ने रियासत की रिट को चैलेंज किया। शरपसंद अनासर को करार वाकई सजा दी जाएगी। कौमी तशख़्ख़ुस मजरू करने वाले सजा के मुस्तहिक हैं। तनसीबात और यादगारों को जिस तरह पामाल किया गया, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। गुज़श्ता हुकूमत के सियासी इंतकाम के बावजूद किसी ने सरकारी इदारों पर हमला नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया के खबर रसां इदारे को इंटरव्यू, कहा पुरुम्मीद है IMF से मामलात खुश उसलूबी से तय पा जाएंगे। IMF के साथ मुआहिदे के तकाजे और शराइत ऐसन अंदाज में पूरी की, मुल्क को फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकालने में कामयाब हो गए। रवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। हुकूमत मुआशी अहदाफ मुकम्मल ना हो सके, मुआशी ग्रोथ 0.3% रही। इब्तदाई खदोखाल सामने आ गए। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक मईशत को सैलाब जैसी कुदरती आफात का सामना रहा। सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस मुआशी ग्रोथ 0.3% रिकॉर्ड हुई। रूस यूक्रेन जंग के बाइस आलमी सतह पर कीमतें बढ़ी, जिससे महंगाई में इजाफा हुआ। जुलाई से मार्च तक महंगाई की शरह 29% रिकॉर्ड। GDP का हजम 84,600 अरब से जायद रहा। मादनियात, बड़े सनती शोबे, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ मनफी में रही। ज़राअत की ग्रोथ सबसे ज़्यादा 4.4%, लाइफ स्टॉक की 3.7% रिकॉर्ड की गई। जुलाई से मई 25 अरब 36 करोड़ डॉलर की बरामदात हुई। फीकस आमदन $1558 रिकॉर्ड की गई। आइंदा माली साल के बजट का हजम 13,800 अरब से जायद होने का इम्कान। बजट का 52% से जायद हिस्सा कर्जों और सूद की अदायगी में खर्च हो जाएगा। माली साल 2023-24 के बजट में टैक्स आमदन 9,200 और नॉन टैक्स आमदन 2,800 अरब रुपए होने का इम्कान। बजट खसारा GDP का 6,000 अरब हो सकता है। आइंदा बजट में सब्सिडी के लिए 1,300 अरब, तरक्याती मनसूबों के लिए 1,150 अरब रखने की तजवीज़। बजट में सूबों के लिए 5,244 अरब रुपए, दिफा के लिए 1,800 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की तरक्याती स्कीमों के लिए 80 अरब, अरकान पार्लिमान के लिए 90 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। विफाक और सूबों का बजट खसारा 4.8 से 5%। मुल्क की सियासत में बड़ी हलचल। जहांगीर तरीन आज अपनी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान करेंगे। नाअहली के बाद जहांगीर तरीन के पैट्रन इन चीफ बनने का इम्कान। नाअहली खत्म होने पर चेयरमैन बन जाएंगे। पार्टी के पहले सदर अब्दुल अलीम खान होंगे। तहरीक इंसाफ के मौजूदा पार्लियामेंट से मुस्ताफ़ी अरकान और पंजाब असम्बली के साबिक़ा अरकान की कसीर तादाद पार्टी का हिस्सा होगी। साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, अली जैदी, फवाद चौधरी, आमिर कियानी नई पार्टी का हिस्सा होंगे। जहांगीर तरीन के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के परचम का डिज़ाइन फाइनल कर लिया गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का परचम 3 रंगों पर मुश्तमिल है। परचम में चांद सितारा भी वाज़ेह है। जहांगीर तरीन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी परचम और लोगों की रुनुमाई करेंगे। नून लीग ने जहांगीर तरीन से इंतखाबी इत्तेहाद का इशारा दे दिया। अता तारड़ कहते हैं जहांगीर तरीन से अच्छा वर्किंग रिलेशन है। कई जगहों पर मुतफ़िका उम्मीदवार लाने का इम्कान मौजूद है। अता तारड़ का तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों को सलाम, कहा फवाद चौधरी और अली जैदी से शदीद इख्तलाफात रहे, लेकिन वो रियासत के साथ खड़े हुए। खुद पर गद्दारी का लेबल लगाने को तैयार नहीं। मुश्किल वक्त में नून लीग को छोड़ने वालों को हमने भी गद्दार कहा। वक्त आने पर वो दोबारा जमात का हिस्सा बने। परवेज खट्टक अपना अलग ग्रुप बनाने के लिए सरगर्म। साबिक़ MPs और दीगर सियासी साथियों से राबते तेज कर दिए। नए ग्रुप की तश्कील के लिए परवेज खट्टक की 30 से 35 मेंबरान असम्बली के साथ मुशावरत। परवेज खट्टक ने PTI से अलहदगी या तरीन ग्रुप में जाने का अभी फैसला नहीं किया। परवेज खट्टक साथियों समेत कुछ दिनों में आइंदा का लाहे अमल का ऐलान करें। कानून से ऊपर कोई नहीं। साबिक स्पीकर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने भी मैदान में ट्वीट लिखा कि जैसे भी हालात हों, किसी को कोई इस्तिस्ना नहीं। जमहूरियत में आइन और कानून पर कभी समझौता नहीं किया जाता। तमाम जमहूरियतों की बुनियाद आइन और कानूनी निज़ाम पर है। कानून की बालादस्ती के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता।
नैब कानून का इतलाक आला के जजेस पर भी होगा। जजेस के केसेस नैब भी देख सकता है। ब्यूरोक्रेट्स सियासतदानों के खिलाफ भी नैब में कार्रवाई होती है। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब इरफान कादिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कानून का इतलाक होने से पहले कानून साजी को नहीं रोका जा सकता। अल-कादिर ट्रस्ट से मुताल्लिक़ शवाहिद सामने आ गए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की फैमिली को बहुत सारे तहाइफ मिले हैं। मजीद कहा कानून के सामने कोई भी मुक़द्दस गाय नहीं, इंसाफ सबके लिए और एहतसाब सबका होना चाहिए। करप्शन के खात्मे तक तरक्की मुमकिन नहीं, जब तक एहतसाब नहीं होगा तरक्की नहीं हो सकती। करप्शन किसी भी मुआशरे के लिए काबिल कबूल नहीं। करप्शन के खात्मे के लिए आलमी इदारों के शाना बशाना काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ समाअत मुलतवी। ज़राए के मुताबिक जस्टिस शाहिद वहीद तबीयत नासाजी के बायस दस्तयाब नहीं। बेंच नामुकम्मल होने के बायस समाअत मुलतवी कर दी गई। गुज़श्ता समाअत पर अटॉर्नी जनरल ने मजीद वक्त मांगा था। बजट सेशन के बायस हुकूमत मसरूफ़ है, इसलिए एक्ट पर बहस नहीं हो सकती। अदालत ने अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर रखा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर अदालत का हुक्म इम्तना। वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुकदमे में फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा कर रखी है। वक्त आ गया है कि 9 मई के मनसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। जिन्ना हाउस की बेहुरमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मनसूबा साजों को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम, कहा कानून नाफिज करने वाले इदारों सिक्योरिटी फोर्सेस पर पुरतशद्दुद हमले, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, सियासी सरगर्मियों को रोकने के बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इल्जामात का मकसद आवाम को गुमराह करना, बिगाड़ पैदा करने और फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की कोशिशें बेसूद हैं। कसरत से जमा किए गए नाकाबिल तरदीद शवाहिद को झुटलाया और बिगाड़ा नहीं जा सकता। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका की 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। शुरका का रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत परवान चढ़ाने वालों के गिर्द घेरा तंग करने की ज़रूरत पर जोर। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग न करने का अज़्म। 190 मिलियन पाउंड केस। गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन PTI नैब में पेश न हुए। अहलिया बुशरा बीबी आज बतौर गवाह पेश होंगी। तहरीरी जवाब में कहा, मैं बापर्दा खातून हूँ, शौहर के साथ बयान रिकॉर्ड करवा सकती हूँ। BTL ने मुआहिदे के तहत अतियात दिए, जिसकी दस्तावेज तहकीकाती कमेटी को दी जा चुकी हैं। अल-कादिर ट्रस्ट के मामलात को सेक्रेटरी देखते हैं। अतियात की दस्तावेजात तहकीकाती कमेटी को दे चुके हैं। उधर चेयरमैन PTI बुशरा बीबी जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर की गाड़ियों का रिकॉर्ड नैब को मौसूल हो गया। आइंदा माली साल के बजट में 700 अरब से जायद के नए टैक्सेस आयद किए जाएंगे। IMF की मुशावरत से FBR के लिए आइंदा माली साल के लिए 9,200 अरब हदफ मुकर्रर। बजट में 510 अरब के टैक्सेस, 200 अरब के मजीद टैक्सेस लगाए जाएंगे। FBR रवा माली साल की निस्बत आइंदा माली साल 1900 अरब इजाफी इकट्ठा करेगा। नॉन फाइलर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स, रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर 30% से ज़ायद टैक्स का फैसला। प्रॉपर्टी सेक्टर की लेन देन करने वाले नॉन फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स 2 गुना किया जाएगा। रियल स्टेट के लेन देन को दस्तावेजी बनाने के लिए सख्त इकदाम किए जाएंगे। गैर इस्तेमाल शुदा रिहायशी, कमर्शियल प्लॉट और फार्म हाउस पर भी टैक्स लगेगा। खैबर पख्तूनख्वा के अगले माली साल के लिए 211 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स रखने की तजवीज़। अजला के लिए 130 अरब और मकामी हुकूमतों के लिए 26 अरब रुपए मुख्तस होंगे। ज़राए महकमा ख़जाना का कहना है कि निगरान हुकूमत अगले माली साल के लिए नए तरक्याती मनसूबे शुरू करने पर जोर दे रही है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने नए मनसूबों के बजाय जारी मनसूबों के लिए फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़ दी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल दूसरे दिन के खेल में ऑस्ट्रेलिया की भारत के खिलाफ बैटिंग जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट्स के नुकसान पर 350 से जायद रन बना लिए। गुज़श्ता रोज़ ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट्स के नुकसान पर 327 रन बनाए।